यादव यानी शैलेश यादव जी की बेटी आपका स्वागत करती हूँ। आज हम आए हैं आदर्श विद्यालय पुणे के एक्स हेडमास्टर श्री गोपाल चिटनिस जी के यहाँ पे। हेडमास्टर और टीचर होने के अलावा ये एक आर्टिस्ट भी थे और इन्होंने हमारे पापा को यानी आपके चैनल के होस्ट को 3-10 सालों तक पढ़ाया है। तो चलिए हम इनसे जानते हैं कि इनका एक्सपीरियंस एज अ टीचर और एज अ हेडमास्टर कैसे रहा। नमस्ते चिटनिस सर। नमस्ते। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि टीचर बनने का फैसला आपने कैसे किया? अरे वो तो भगवान की कृपा है। हम जहाँ पे स्टूडेंट थे वहाँ बीएससी के बाद चले गए। अच्छा। हमारा जो कुछ करियर था स्कूल में टीचर जानते थे। हमने वहाँ कथा कथन किया था, नाटकों में भाग लिया था। वो बोले तुम टीचर अच्छे बन सकोगे। अरे वाह। और हम टीचर बन गए। क्या बात। तो पापा से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? वो तो मैं इस स्कूल में 77 साल में टीचर बन के आया। उसके बाद में जो 5वीं से हमारे स्कूल शुरू होती है और वो आ गए हमारे टीम में। सर एक्चुअली मुझे मिले थे, मैं जब 6ठी कक्षा में था तब मैंने राम शास्त्री का रोल किया था। और उस टाइम पे हुआ ये था कि मुझे धोती पहनना नहीं आता था। अच्छा। उस टाइम पे मैं था समझो राम शास्त्री 84 में, तो समझो एक 12 साल का लड़का था मैं और धोती पहनना नहीं आया था। तो हमारी जो टीचर थी खटावकर मैडम, उन्होंने इनको स्टेज पे से बुला के लाया था मुझे धोती पहनाने के लिए। तब इनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था। अरे वो तो एक कलाएं रहती है। बच्चों को पढ़ाना अलग और बच्चों से नाटक करवाना अलग। हम खुद काम कर चुके थे, इसलिए धोती पहनना, तरह तरह के कुर्ते पहनना, टोपियां पहनना, वो सब आता है। ये तो हमारी आदत थी। चलो जो हमने किया अब बच्चों से करवा लेना था। तो इनकी पहली मुलाकात वहीं से ज्यादा भरतनाट्यम मंदिर में हुई थी। भरतनाट्यम मंदिर के मेकअप रूम में सर से पहला इंट्रोडक्शन। वैसे सर जी को मैंने देखा था स्कूल में बहुत बार, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हुई थी। बातचीत जो हुई वो भरतनाट्यम मंदिर के ग्राउंड में है। मुझे लगता है 21 दिसंबर 1984। अरे बाप रे, तारीख भी याद कर। हाँ, उस दिन इनसे मुझे पहली मुलाकात हुई थी, जो बातचीत हुई थी और उन्होंने मुझे दिखाया था ऐसा लेना है वैसा लेना है वगैरह धोती। और वो राम शास्त्री का रोल मैंने किया था। इतने पहले से आप लोग साथ में हो। आजकल आई थिंक हम लोग के टीचर्स तो कम से कम 2 साल में जैसे ही उनकी नौकरी चली जाती है नाम भी याद नहीं रखते। मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो रही हूँ कि जैसे टीचर आजकल के जमाने में जैसे टीचर लोग स्कूल छोड़ देते हैं तब बच्चे याद भी नहीं रहते उनको। आप लोग इतने पहले से, आपने 83 या 85 का नाम लिया, इतने पहले से आप लोग अभी भी साथ में कैसे हो? बात ऐसी है कि मैंने स्कूल को छोड़ा ही नहीं, ना ही किसी टीचर को मैंने छोड़ा। 10th पास होने के बाद हर कोई अपने अपने इसमें लग गया था, लेकिन मैं 10th पास होने के बाद भी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार स्कूल जाता था। इसलिए मेरे टीचर मुझे भूल नहीं पाए। और दूसरी बात ऐसी है कि स्कूल में मैं फेमस था। फेमस होने की वजह से क्या होता था, जिन्होंने मुझे पढ़ाया वो भी मुझे पहचानते थे और जिन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया वो भी मुझे पहचानते थे। हाँ, इसके बात ही अलग है। आम बच्चे सालों साल सामने बैठते रहते हैं तो उनका नाम भी पता नहीं चलता। एक एक परीक्षा आती चलेगी, एक एक आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो कोई नाटक में काम करता है, कोई खेलकूद में अच्छा काम करता है, कोई कुछ मिमिक्री कर सकता है, ऐसे कलाकार तो हमारी पहचान में रहते, हमारी याद में रहते। और हम थे कलाकार, हमने इन्हें चुन लिया, उन्होंने हमें चुन लिया और दोस्ती आगे बढ़ती रही। साल 2 साल कहाँ चले गए पता भी नहीं चला। पापा का सबसे यादगार किस्सा आपके दिमाग में कौन सा है स्कूल के टाइम का? पहले तो इनकी जो वो बातचीत रही थी हमें कुछ अजीब सी लगती थी। ओके। जब वो टीचरों में आते तो हर कोई टीचर उससे कुछ न कुछ बातें करते रहता। बिल्कुल। एक बार एक टीचर ने इसे पूछा तुम आगे क्या बनना चाहते हो? इन्होंने उस टीचर को बोला अरे आपने भी कभी सोचा था बचपन में कि हम टीचर बनेंगे? वो बिल्कुल चुप रह गए।
तो ये बोले मेरा भी वैसा है, जो वो करेगा मैं बन जाऊंगा। मैंने कुछ सोचा नहीं है, आज मैं इस स्कूल का टीचर हूँ और वहां से सबके पहचान में ये शैलेश यादव रह गया। अरे हम बाद में स्टेज पे काम चलता गया, एकांक में काम करता चला गया और यादगार में पक्का बैठ गया। ये हमारा शैलेश यादव एक कलाकार है। अरे बाप रे। अक्सर बच्चों की जो इमेज होती है टीचर के मन में, या तो ऐसी होती है कि ये बहुत गुड बॉय है, कि हमारे स्कूल्स में तो सबसे ज्यादा टीचर लोगों को वही बच्चे याद रहते हैं जो गुड बॉय टाइप के होते हैं, या तो जो बदमाश टाइप के होते हैं, जिसकी तरफ देखना भी नहीं है। तो इनकी इमेज इसमें से कौन सी थी? ये न तो बदमाश था, न तो ज्यादा स्कॉलर था, लेकिन नटखट बड़ा था और इसका नटखटपन भी हमारे ध्यान में रह गया। पढ़ाई में देखिए चलता ही रहा, कभी वो फेल तो नहीं हुआ, लेकिन इसका जो नटखटपन था, बातें करने की जो उसकी स्टाइल थी, वो बिल्कुल याद में रह गई। तो पढ़ाई में तो ये इतने अच्छे नहीं थे, मतलब जैसे आपने कहा। तो जरूरी नहीं था कि हर कोई स्कॉलर टॉप में रहे। बिल्कुल। तो आप दोनों की बॉन्डिंग का राज बस इनका आर्टिज्म था, क्योंकि आप भी एक आर्टिस्ट रह चुके हैं, ये कह सकते हैं। सही है, ठीक है। और कैसे पढ़ाएगा? पापा आपसे एक सवाल था कि 94 में आप लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ, तो इन्होंने आपको कब पढ़ाया? ये 83 से सर? नहीं 85 में ये हमें, यानी जैसे वो गैदरिंग हुआ हमारा, जब इंट्रोडक्शन हुआ उसके अगले ही साल ये हमें गणित पढ़ाने आ गए थे 7वीं कक्षा में। अच्छा। 7वीं कक्षा में इन्होंने मुझे गणित पढ़ाया था, वो मुझे अब भी याद है। बाप रे। और वो मैं अभी भी मेरे बिजनेस में यूज करता हूँ। आपको याद है आपका कुछ? जी। इसकी तो यही खासियत है शैलेश की। बात ऐसी है कि 10 पैसे को 20 बैंगन, 10 पैसे को 20 बैंगन, तो 1 रुपए को कितने बैंगन? ये उन्होंने हमें मुंह पे सिखाया था। 1 रुपए को 200। अरे मैं तो क्या करता था, साथ में कोई चीजें भी लेके जाता था। हाँ, तो कैसे निकाला? तो ये उन्होंने हमें ऐसे मुंह पे सिखाया था। बाप रे। आपको याद है आपके स्कूल का कुछ अभी पहली में क्या सीखा था? देखो मैंने ऐसा किया होगा, पूछा होगा कि 1 रुपए में पैसे कितने आते हैं, 10 के बोले तो 10 गुना हो गए, और 20 बैंगन बोले तो उसके भी 10 गुना कर लो। इन्होंने गिन लिया, 10 पैसे के 10 गुना 1 रुपया हो गया, और 20 बैंगन के 10 गुना 200 हो गए। ऐसे पढ़ते पढ़ते ये गणित सीख गया। एक सवाल में मैं कंफ्यूज हूँ जितने सर, कि मुझे एक चीज आपसे पूछनी थी। तो अगर किसी से भी पूछा जाए, किसी भी यंग जनरेशन वाले को या आपकी जनरेशन वाले को पूछा जाए, तो हमेशा कंपैरिजन में आजकल के टीचर्स से ज्यादा आपके जमाने के टीचर्स को ज्यादा सुपीरियर मानेंगे। हाँ, होता तो वैसा है। उसके हिसाब से मुझे ये पूछना था कि आज के टीचर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि वो इतने बेहतर कैसे बन सकते? हाँ, अच्छा सवाल है। जब भी मैं इस जमाने के टीचर के साथ बात करता हूँ तो एक लगता है कि उन्हें कोई जॉब नहीं मिला इसलिए वो टीचर बन गए। महीने का महीना तनख्वाह मिलता है, घर चलता है, लेकिन अंदर से जो होना चाहिए कि हमारा टीचर फील्ड और दूसरा फील्ड, बहुत सारा फर्क है। इसमें कुछ तो मॉरल रखना चाहिए। अब जब हम चाहते हैं कि बच्चों के साथ हमारा नाता जुड़ना चाहिए, तो बच्चों के दिल में हम जा सकते हैं और जो पढ़ाना है पढ़ा सकते हैं। और वो महीने पहले से मैंने किया, ऐसा नहीं किया कि मैं खाली जॉब कर रहा हूँ, कहीं नौकरी कर रहा हूँ। मुझे भगवान ने यही काम सौंपा है, बच्चों को जितना खुल के बताऊं, जितना सीधा करके बताऊं, मैं बताते चला गया। इनकी एक बात याद है, इन्होंने एक हिंदी ड्रामा बिठाया था। एक्चुअली हुआ ये था कि 7वीं कक्षा में उस टाइम क्या सकाळ नाट्य वचन करके एक कंपटीशन होता था। सकाळ नाट्य वचन, वहां पे नाटक पढ़ना होता है स्टूडेंट्स को। तो वहां पे हुआ क्या, मैं बचपन से मैं एक्टिंग में माहिर था, बराबर। बहुत सारे कॉम्पिटिटर थे, आनंद आंबेकर था, कामेश केंडे था, वैसे बहुत सारे। हाँ, लेकिन होता क्या था कि कुछ टीचर्स
मुझे शामिल नहीं करते थे। वैसे 7वीं कक्षा में हमारी दाते बाई करके थे, दादी मैडम, उन्होंने क्या किया, जानबूझ के मुझे उस कंपटीशन में नहीं लिया। और नेक्स्ट ईयर भी हुआ क्या, मराठी ड्रामा के इसमें उन्होंने मुझे टाल दिया। अभी टाल दिया तो मैंने सोचा चलो भाई ये अपने नसीब में नहीं है। तब सर ने क्या किया, एक हिंदी ड्रामा बिठाया। ओके। हाँ, पहले तो मराठी बैठाते थे। हाँ हाँ। मराठी में मुझसे कुछ किसी ने पूछा ही नहीं मराठी ड्रामा में, तो सर ने हिंदी ड्रामा मैंने सोचा आपके चलो, लिए, स्पेशली आपके लिए। हाँ। नहीं, इन्होंने बिठाया। सोचा चलो हिंदी में भी ड्रामा पेश कर देंगे। हाँ, पहले मराठी था, अब सिर्फ- हिंदी में शुरू कर देंगे। पहले ऐसा था कि हमारा स्कूल सिर्फ मराठी ड्रामा बिठाता था, इन्होंने पहल की, हाँ। स्टार्टिंग किया हिंदी ड्रामा बिठाने का। सोचो इन्हें भी चांस मिल सके, हाँ, औरों को भी मिल सके। हमारे स्कूल में वैसे भी थे हिंदी भाषी कोई स्टूडेंट। तो आपके, नहीं वो किस्सा सुनो पहले पूरा। जी बोलिए। तो बात ऐसी है कि हिंदी की एंट्री तो हो गई, हम्म। तो हमारे पंडित मैडम जी थी, वो बोले कशाला हिंदी करता है, बात रही है। इथं मराठीची मुंबई तुम्ही हिंदी करता है। वो बात मेरे दिमाग में बैठ गई। यानी जैसे 83 के पिक्चर में कपिल देव जो सोच रहा था जीतना है, वो हमारे दिमाग में बैठ गया। ग्रुप लीडर मैं था। तब हमने सोचा कि ये लोग जो बोल रहे मराठी में हमको नहीं लिया। हाँ। और हमने वो खुन्नस पकड़ी। मेरे साथ जो भी लड़के थे उसमें से एक भी ड्रामा वाला नहीं था मेरे सिवा। विशाल राका था, दीपक देगावकर था, और मुझे अभी रास्कर था, किरण रास्कर था, जिन्होंने कभी भी ड्रामा में काम नहीं किया था। ऐसे लड़कों को मैंने चुना, टीम 5 लोगों की। काफी टफ रहा होगा। हाँ, वो चैलेंज मैंने स्वीकार लिया। हाँ, और मराठी पूरी पिट गई और हमने प्राइज लाया। क्या बात। अरे मैंने तो सोचा कि हिंदी एक बहुत मीठी जुबान है, क्यों नहीं इसके सहारे हम आगे चले। बिल्कुल, अभी हमारा जो कॉन्वर्सेशन चल रहा है वो भी हिंदी में ही हाँ, चल और रहा उसका डायरेक्शन सर ने किया था। और दूसरी सर की बात ये बताता हूँ, मुझे याद आ रही है कि कंपटीशन के समय सर हमें लेके गए थे। इससे पहले भी भावे सर भी हमें कभी कभी लेके गए थे, कोटस्तानी सर भी कभी कभी ऐसे लेके गए थे। लेकिन किसी भी टीचर ने हमें कभी नाश्ता या चाय या पानी कभी नहीं पिलाया था। हमें तो सर ने हमें नाश्ता भी खिलाया था और चाय भी पिलाई। अरे मैं तो समझता ये हमारे बच्चे ही रहते हैं स्कूल में, बच्चे साथ में भी बच्चे। हमें तो कभी किसी टीचर ने पानी भी नहीं पूछा होगा। एक्चुअली हमारे टीचर्स, पता नहीं उनका आजकल के जनरेशन में इतना क्लोजनेस किसी टीचर और से ऐसा ही नहीं कि बाबा चाय पीनी है तो सबको चाय पीनी है। हाँ। हमारे इसमें से कुछ लोग कॉफी पीने वाले थे, तो उनको उन्होंने कॉफी पिलाई। कहाँ पिलाई ये भी बताता हूँ। जहाँ पे अभी दवे कॉर्नर है, रमन बाग कॉर्नर पे, वहाँ पे एक चाय की फेमस दुकान है, अभी भी है। वहीं पे हमको चाय और कॉफी पिलाई थी इन्होंने। सर जी, ये आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इनके साथ हमें भी कॉफी पीने मिली। अरे फिर अच्छा, याद हो गई। आप दोनों की मतलब बॉन्डिंग काफी अच्छी रही है स्कूल के टाइम से। जी। तो ऐसा जब होता है अक्सर स्कूल या कॉलेजेस में, हाँ। जब किसी की बॉन्डिंग अच्छी होती है, कोई ना कोई जलने वाले ऐसे कोई तो होता ही है। बहुत, अरे बहुत थे। अलग थी, सोचे भी तो अभी हंस लेते हैं। अरे कैसा कैसा लोगों ने सोच लिया। तो ऐसे टाइम पे आप लोगों ने किस तरह रिस्पॉन्ड किया? आपके टाइम पे कोई था जलने वाला? बहुत थे। जैसे कि अभी नाम बताऊंगा तो मैं पिटूंगा। ये सोचने की जो हमारा हिंदी में आगे मत आ जाए, ऐसा लोगों ने कुछ किया। बहुत सारे लोगों ने। अच्छे ऐसा कोई किस्सा आपके दिमाग में है कि किसी जलने वाले ने कुछ तो किया होगा और आप लोगों ने उस पर कोई रिस्पॉन्ड किया है? जरूरत ही नहीं थी, प्राइज लाके दे दिया। बाप रे, कोई काफी एक बार 2 बार। आज शेलर मैडम नहीं है, उन्होंने वो प्राइज को स्वीकार किया था। डायरेक्शन सर ने किया था, लेकिन नाम उनका लिया था। चलो, और उनका वो पहला साल था। सोचा नई आई है, हमारी टीम में कोई नई भी शामिल हो जाए। हाँ, नए लोगों को चांस देना चाहिए। जैसे तू बोली कि बच्चों को कैसा मैंने हैंडल किया, तो टीचर को वैसे हैंडल किया कि ना ये टीचर में कोई नया कुछ कला आनी चाहिए बिल्कुल टीचरशिप के अलावा। तो मैंने बोला चलो तुम आगे आ जाओ। ना बोल रहे थे, मैं बोलो मैं डाइट करता हूँ,
लेकिन नाम तुम्हारा रखो तो तुम आगे आ जाओगे। हम्म। और उस साल भी देखो कोई फिसला पर ऐसा कुछ नाम था, अच्छा। फिसला पर हाँ, हाँ। किसी बच्चा कुछ गलत राह से जाता है हम्म। और कोई उसे फिर राह पे लाता है। हमारे पुराने टीचर थे रविंद्र पाटणकर, वो हिंदी के टीचर थे। एक ललिता गुप्ते मैडम थी, वो हिंदी की टीचर थी। उनसे मैं चुन चुन के लिए एकांकिका लाता था। अरे। और एक मुसीबत थी कि हमारा जो स्कूल था वो पूरे बच्चों का था, लड़कियां तो थी नहीं। बिल्कुल। हमें ढूंढना पड़ता था स्त्री पात्र विरहित एकांकिका, लेकिन हमें मिल गई। और शैले जैसे कुछ बच्चों ने उसमें बहुत अच्छा काम किया, कुछ हमने करवा लिया और हमारी टीम जीतती चली गई। हमारे स्कूल को ऑलराउंड चैंपियनशिप मिलने में भी इनका ही हाथ था, मैं समझ लेता हूँ। मराठी के साथ हिंदी और उसके बाद में हम अंग्रेजी भी बिठाने लगे। नहीं, उसके बाद बात ऐसी हुई थी कि दाते भाई मेरी तरफ ऐसे खुन्नस से देखती थी कभी। आज अगर उन्होंने ये इंटरव्यू देखा तो कुछ बोलेंगे क्या? नहीं, बात ऐसी खुन्नस ऐसी थी की मैंने उनको बोला था, बाई तुम्ही मला घेतलं नाही रे, तुझ्यासाठी ते नाही बोली दमण्या दोघं नव्हतं। हाँ। और मैं इन्हीं के साथ लेता और था। बात ऐसी है, सिर्फ स्कूल को ही प्राइज नहीं मिला, मुझे भी मिला था बेस्ट रीडर का। क्या बात है। दूसरा भी एक नाम बता देता हूँ। किसी एक मराठी नाटक था, हाँ हाँ। उसका मराठी नाम था पुत्र झाला वैरी। अच्छा। यानी कि संभाजी महाराज कुछ गलत काम कर बैठे थे और शिवाजी महाराज से उनका कुछ झगड़ा हुआ था। ओके। वो मुगलों के पास चले गए थे। वो नाटक मैंने लिया, मराठी का हिंदी भी कर लिया ताकि शैलेश को काम करने को मिले, औरों को काम करने को मिले। बिल्कुल। और उसका नाम क्या ले जाए, बेटा बन गया दुश्मन, अच्छा नहीं लग रहा था। पुत्र बन गया भाई, अच्छा नहीं लग रहा था। और एक एक किस्से अच्छे है। मैं ऐसा जाता रहा साइकिल से और एक गाना गुनगुनाता रहा, हिंदी गाना था और उसके हिसाब से इसका नाम मेरे दिमाग में आ गया। फर्ज न भूला जाए, गीत था, सावन बीता जाए। और दिमाग में आया, अरे शिवाजी महाराज ने संभाजी को यही बोला था कि तुम फर्ज मत भूलना चाहिए, तो नाम बन गया फर्ज न भूला जाए। और इसको भी हमें प्राइज मिल गया। क्या बात है यार, सीरियसली। ऐसी ऐसी यादें शैलेश के साथ हम सोचते रहते और उसमें हम अच्छी तरह से सैर करते रहते हैं।